सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज के चैनल गॉड्स एंजल में हम बात कर रहे हैं बपतिस्मा के बारे में। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में जाना, उस बपतिस्मे के भेद के बारे में जाना, गवाहियों के बारे में जाना। और आज हम बात कर रहे हैं वचन बपतिस्मे के बारे में क्या गवाही देता है। जैसे हम बपतिस्मे के प्रकाशन के बाद हमने जीवन से गवाही चाहिए कि आज का जीवन क्या कहता है, मगर हम अब बात करेंगे बपतिस्मे की गवाही। वचन इसके बारे में क्या कहता है। वचन अपने बारे में खुद ही गवाही देता है, और जो बाहर की गवाहियां हैं, जो इंसान जैसे मेरी गवाहियां थी या कोई और इंसान भी अपनी गवाही दे सकता है, ये एडिशनल है। ये प्रभु की महिमा है जो वचन से निकलकर आपके जीवन में कार्य करती है। मगर वचन को किसी और की गवाही की ज़रूरत नहीं है। वो तो हम प्रभु की महिमा करते हैं कि देखिए प्रभु का वचन जो सदा स्थिर है और युगान युग स्थिर है, मेरे जीवन में पूरा हुआ। आप कहते हैं आपके जीवन में पूरा हुआ, कोई और विश्वासी कहता है मेरे जीवन में इस रीति से पूरा हुआ। मगर वचन की जो पहली गवाही है वो वचन खुद ही देता है। वचन किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। बाइबल जो है वो संपूर्ण है। बाइबल खुद ही अपने बारे में गवाही देता है। तो वचन आत्मा और आत्मिक बपतिस्मे के बारे में, परमेश्वर और बपतिस्मे के बारे में क्या कहती है हम आज जानेंगे। तो जब आप निकोदेमुस को, जब यूहन्ना का रचित सुसमाचार पढ़ते हैं और जब निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह से मिलने आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि जब तक कोई दोबारा जन्म नहीं लेता स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और निकोदेमुस के दोबारा पूछने पर प्रभु फिर से उनसे कहते हैं, जब तक तुम आत्मा और पानी से बपतिस्मा नहीं लेते, दोबारा जन्म नहीं लेते, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसी रीति से दोबारा जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पिछली गवाहियों में देखा कि वो इंसान जो बपतिस्मा लेता है वो कब्र में जाता है और मर जाता है। ये जो कब्र का बपतिस्मा है ये प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार लिया, और उसके बाद आज हम उसी रीति में चल रहे हैं। हमें कब्र में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता हम सबों के लिए कब्र में जा चुके हैं। हमारे पाप और गुनाहों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, हमारे सब बातों के लिए वो क्रूस पर चढ़ चुके हैं, और उन्होंने हमारे लिए सब चीज़ें सही और हमें उद्धार दिया। मगर परमेश्वर का वचन हमें इस तरह भी कहता है कि जब तक कोई दाना धरती के अंदर जाकर मर नहीं जाता वह फल नहीं ला सकता। तो हम इन बातों को कैसे देखते हैं कि जब तक दोबारा जन्म नहीं लेते, जब तक धरती के अंदर जाके दाना मर नहीं जाता, तब तक फल नहीं लाता। इन सारी वर्सेस की, इन सारी शिक्षा की रेफरेंस वर्सेस कहाँ हैं। रेफरेंस वर्सेस हम कहते हैं जिससे एक वचन दूसरे वचन के साथ मिलकर पूरा होता है। नहीं तो अधूरे वचन के साथ जब हम अपने थॉट्स, अपने विचार मिलाते हैं, तो वो बहुत सारी लोगों की बहुत सारी ठोकरों के कारण बन सकता है। क्योंकि अधूरा सच जो है वो 1000 झूठों से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सच है। और हम अधूरे को जब पूरा मान लेते हैं तो उससे ज़्यादा खतरनाक कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि वो विचार सच्चाई से पक्के होते रहते हैं। और कल को अगर आपको कोई कुछ समझाना भी चाहे या संपूर्ण वचन देना चाहे, सच्चाई देना चाहे, तो वो इंसान ग्रहण योग्य नहीं होता। वो इंसान मुँह अधूरे वचन और उसके ऊपर बहुत सारे विचारों से भरा होता है। अगर हम उसके ऊपर विचार डालेंगे भी, वचन डालेंगे भी, तो वो बाहर गिर जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रभु ने जब हमें ये सिखाया कि बीज जब तक धरती के अंदर जाकर मर नहीं जाता तब तक फल नहीं ला सकता, इसका अर्थ क्या है। दोबारा जन्म लेना का अर्थ क्या है। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक जो हमारे लिए मरे, और आज देखिए कितने बेटे बेटियां खुदा के उसी में जीवित हैं। उन्होंने कितना सारा फल लाया कि दुनिया की सबसे बड़ी जो गैदरिंग है वो मसीहत की है।
अगर हम संसारिक भाषा में कहें, दुनियावी भाषा में कहें, तो सबसे बड़ा धर्म जो है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी है, और उनके अनुयायी सिर्फ एक की कुर्बानी है। बाकियों में तो बहुत सारी कुर्बानियां हैं, मगर मसीहत में सिर्फ एक कुर्बानी है, और उसका फल देखिए कि दुनिया में सबसे बड़ी मसीहत है, सबसे ज़्यादा लोग इसमें हैं। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं 2 वचनों को लेकर, दोबारा जन्म लेना और बीज का धरती के अंदर जाके मरना और बहुत सारा फल लाना, ये बपतिस्मे से कैसे जुड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह किस तरफ संकेत कर रहे थे। तो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ पहला पतरस, उसका पहला अध्याय और 14 और 15 और 16 नंबर आयत। ये आयतें इस प्रकार हैं कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि लिखा गया है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु का वचन पढ़े सुने जाने पर बहुत सारी आशीष हो मसीह यीशु में, आमीन। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो बपतिस्मे के बाद का जो सफ़र है वो हमें किस तरफ लेके जाता है? वो हमें पवित्रताई की ओर लेकर जाता है। और परमेश्वर का वचन बड़ी खूबसूरती से कहता है, पहले आज्ञाकारी बालक बनो। वो आज्ञा का उल्लंघन ही हुआ था अदन के बाग में, कि आज तक वो सब बातें हमारे जीवन से गुजर रही हैं। सबसे पहले आपको आज्ञाकारी होना है। और वचन की खूबसूरती देखिए, बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे प्रकाशन हैं, बहुत सारे भेद हैं, जिसके लिए आपको संगति, जिसके लिए आपको चर्च, आपको किसी एल्डर और किसी प्रभु के दास, किसी प्रभु में विश्वासी भाई बहन की ज़रूरत है। मगर प्रभु के वचन की खूबसूरती देखिए, जहाँ से बात शुरू हुई थी, आज्ञा, ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना, सिंपल साधारण एक वर्ड में आज्ञा। वैसी ही जितनी आज्ञा हैं, चाहे मूसा के द्वारा दी गई, चोरी न करना, हत्या न करना, और माता पिता का आदर करना, कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, लालच न करना, ये सब आज्ञाएं इतनी सिंपल साधारण हैं। और नए नियम की भी सारी आज्ञाएं इतनी सिंपल और इतनी साधारण हैं, क्योंकि शुरुआत आज्ञाकारिता से है। तो कोई कल को ये नहीं कह सकता कि प्रभु मैं बच नहीं सका क्योंकि मुझे आज्ञा समझ नहीं आई। नहीं, कोई नहीं कह सकता। पहली सीढ़ी ही आज्ञाकारिता की है, समर्पण की है। सो प्रभु कहते हैं, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य न बनो। जो जीवन आप बपतिस्मे से पहले का बिता रहे थे, अब उसके जैसा नहीं बनना है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जिसके पीछे चलने का निर्णय आपने लिया है, जैसे वो पवित्र है, हमें भी उसी तरह पवित्र बनना है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। एक नए जन्म से और परमेश्वर में आखिरी सांसों तक इस धरती पर हमारी जो दौड़ है वो है पवित्र बनने की, और उसके लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, जो हमें अंदर से, इनर सोल से हमें पवित्र बनाने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि हम अपनी पावर से, अपनी ताकत से, अपनी विल पावर से, अपनी योजनाओं से हम ढोंग कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, मगर पवित्र नहीं बन सकते। उसके लिए आपको सिर्फ आज्ञाकारी और समर्पण की ज़रूरत है, ताकि प्रभु का आत्मा जब आपको बहुत सारी बातों से सिखाए और बहुत सारी प्रैक्टिकल्स से गुजारे, तो तब आप विरोध ना करें, बल्कि बड़े समर्पण के साथ खुदा में उन चीज़ों को देखें, सीखें और बढ़ें। अब पतरस की पहला पतरस की जो पत्री है, इसमें सिर्फ 5 अध्याय हैं। आप इसे पढ़ें, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन बुक के नाम से इसको देख सकते हैं, कि आपके नेचर को लेकर, इस संसार में आपको कैसे जीना है, उसको लेकर सब बातें जो हैं इसमें लिखी गई हैं। अब मैं आपके सामने एक और वचन पढ़ने जा रहा हूँ, इसी किताब में से है, जो कि 3रा अध्याय और उसकी 21 नंबर आयत है, जिसमें यूँ लिखा है,
उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा, जब हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें बचाता है। प्रभु यीशु मसीह के कब्र के बपतिस्मे के बाद अब ये बपतिस्मा जो हम पानी का लेते हैं, पानी और आत्मा से बचाए जाते हैं, वो हमें बचाता है। इससे शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है। हम ये ना सोचें शरीर का मैल मतलब कि वो वाला मैल नहीं जो हम शावर लेते हैं, घर पे नहाते नहीं। शरीर का मैल मतलब संसारिक मैल। इसका ये मतलब नहीं है कि आप संसार में अब धर्मी हो गए हो, आप बपतिस्मे वाले हो गए हो और लोगों में दिखाने के लिए आप धर्म के काम करो, लोगों में दिखाने के लिए चर्च, उपवास, प्रार्थनाएं और बाइबल से बातें करनी नहीं। संसारिक मैल नहीं निकालना है। प्रभु का वचन कहता है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है, विवेक सबसे पहले शुद्ध रखना है। अब विवेक शुद्ध रखने से अर्थ है अपने आप के साथ धोखा नहीं करना है, अपने आप के साथ ईमानदार रहना है, अपने आप के साथ झूठ नहीं बोलना है, जिससे आप और परमेश्वर एक रहें और आपका विवेक शुद्ध रहे। ये सफ़र लंबा हो सकता है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ों से गुजर सकते हैं, सीख सकते हैं। प्रभु आपको बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, बार बार तोड़ेंगे, बार बार बनाएंगे। मगर प्रभु का वचन कहता है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है जब आप अपने आप से धोखा करते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं, खुद के साथ धोखा करते हैं और संसार में एक कपटी का जीवन जीते हैं और अपनी निजी जिंदगी में कोठरी के अंदर जहां आप और आपके परमेश्वर हैं, वहां पर अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर के सामने जहां हम है ही नंगे, वहां पर भी हम जब प्रार्थनाओं में जाते हैं, आराधनाओं में जाते हैं, वचन में जाते हैं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, अपने माइंड को सेटिस्फाई करते हैं कि हम मसीह में। मगर जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है, वो बहुत सारी मुश्किलों में से, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में से, बहुत सारी एक्सरसाइजेस, कसरतों में से होकर निकलता है, ताकि प्रभु के रंग में आप रंग जाओ, ताकि प्रभु जैसे एक पवित्र जीवन जीने के लिए आप प्रेरित हों। ये बाहरी नहीं है, ये आपका जो माइंड है, जो आपका जो मन है, जो इनर सोल है, प्रभु उसको बदलना चाहते हैं। आपकी आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी, प्रभु को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु चाहते हैं आपके नजरिए को बदलना, प्रभु चाहते हैं आपकी इनर सोल में जो वैल्यूज हैं उनको बदलना, ताकि किरदार तो खुद ब खुद बदल जाएगा। जो किरदार पर काम करता है वो आउटर सरफेस पे काम करता है, वो बाहरी चीज़ों पे काम करता है। वो अपनी हैबिट्स चेंज करना चाहता है, वो अपनी आदतें चेंज करना चाहता है, वो लोगों से बात करना सीखना चाहता है, वो प्रार्थना करनी सीखना चाहता है, वो बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहता है। मगर वो आउटर सरफेस है। किरदार बनता कैसे है? आपकी वैल्यूज से। आप परमेश्वर को लेके किस नज़रिए के साथ बढ़ रहे हैं? आपने बपतिस्मा लिया ही क्यों है? उसका रीज़न क्या है? उसकी वैल्यू क्या है? वचन को लेकर आप किस तरह जुड़े हुए हैं? उसकी वैल्यूज़ क्या है? प्रार्थना को लेकर, परमेश्वर को लेकर, परमेश्वर की कुर्बानी को लेकर, आपके जीवन में ग्रहण करने को लेकर, प्रभु उन चीज़ों पर, वो जो बीज आपकी इनर सोल के अंदर हैं, वो उनको बदलना चाहता है, जड़ से बदलना चाहता है, ताकि समय के साथ वो जो किरदार बाहर निकल कर आए वो फलवंत हो, वो परमेश्वर की मर्जी का हो। वो परमेश्वर आपके अंदर वो बीजों को बोना चाहता है। मगर हम इंसान क्या करते हैं? हम इंसान ये करते हैं कि प्रभु को उन वैल्यूज़ तक पहुंचने नहीं देते, उससे पहले हम उसको रोक लेते हैं और प्रभु से कहते हैं कि मेरी आदतों पर काम कर।
वो टेम्परेरी हैं। अगर आपकी आदतों पर काम करेंगे प्रभु तो वो टेम्परेरी हैं। समय के साथ जैसे ही शैतान आपके सामने प्रलोभन लाएगा, जैसे आप कंफर्ट जोन से निकलकर किसी टेम्पटेशन में आएंगे, आपका निकलकर असली किरदार बाहर आ जाएगा। कौन सा? जो जड़ें आपने दे रखी हैं, जो बीज आपने बो रखे हैं, वही चीज निकलकर बाहर आएगी। तब जो आदतें हैं वो सब भाग जाती हैं। ये सब कंफर्ट जोन का ढोंग है, नाटक है। जहां कंफर्ट जोन में, जहां लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वहां आप बड़े ही इजीली एक धार्मिक रीति से जीवन जीते हैं और सब चीज़ें बहुत अच्छी। मगर जैसे ही उस कंफर्ट से आप बाहर आते हैं, शैतान आपको प्रलोभित करता है, एक टेम्पटेशन डालता है, तब आपकी जो जड़ें हैं वो निकल कर काम करती हैं। रियल करैक्टर, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो निकल कर काम करती हैं। और अगर आपकी वैल्यूज़ अभी भी पुरानी हैं, अभी भी आपने उन वैल्यूज़ को, अभी जड़ों को, उन बीजों को बदला ही नहीं है, सिर्फ बाहरी चीज़ों पर काम किया है, तो वही निकल कर बाहर आएगा। वही क्रोध, वही गुस्सा, वही हड़बड़ाहट, सब चीज़ें वही निकल कर बाहर आएंगी। इसमें टाइम लग सकता है और अच्छी बात है इसमें टाइम लगे। धैर्य का काम है, धीरज का काम है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं, मगर जड़ों पर काम करें, ताकि खुशी हो या गमी हो, चाहे आप कंफर्ट में हैं चाहे डिस्कंफर्ट में हैं, आप प्रभु परमेश्वर की तरह युगान युग एक जैसे, एक स्थिर रहेंगे। इसके बाद प्रभु को भी चिंता नहीं होती आपकी। उनको पता है कि इसकी इनर सोल में मेरा वचन है, कोई भी टेम्पटेशन आए ये नहीं हिलेगा। अगर ये हिलेगा भी तो वही चीज़ें करेगा जो वचन में है, उससे बाहर नहीं जाएगा। मगर दुष्ट चाहता है कि आप अपने आप को धोखा दें, अपनी हैबिट्स पे काम करें, लोगों को दिखाने के लिए या खुद को दिखाने के लिए वो उन चीज़ों पर काम करें। आप इनर सोल पर काम ना करें, अपनी बीजों पर काम ना करें, अपनी जड़ों पर काम ना करें। वो परमेश्वर इन जड़ों को इस वचन के मुताबिक रखना चाहते हैं। बपतिस्मा अपने आप को मारना और नए सिरे से सब चीज़ों में दोबारा से वचन में से लेकर उन बातों को सीखना और अपनी वैल्यूज़ रखना, यही जो बपतिस्मे का अर्थ है कि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। वचन जो आपको सिखाता है वही सीखें और उन्हीं के मुताबिक चलें। और आज यही है वचन बपतिस्मे का अर्थ। वचन अपने बारे में खुद गवाही दे रहा है और वचन कह रहा है, जब तक बीज धरती के अंदर जाके मर नहीं जाता वह फल नहीं ला सकता। वचन आपसे कह रहा है, पुरानी बातों के सदृश्य ना बने, आज्ञाकारी बालक के समान परमेश्वर के अनुग्रह में पवित्रता की ओर बढ़ें, क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र है। लिखा है जैसे, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। आज का वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।